अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हमने बेटा करना है क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 800, कि अगर x की वैल्यू 3 प्लस 800 है, आगे इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप देखें हर पार्ट में x और 1 ओवर x है, x और 1 ओवर x। बेटा हमारे पास x तो है, 1 ओवर x चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं। x का रेसिप्रोकल 1 ओवर x, इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये बन जाएगा। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं 1 ओवर x ऊपर 1 एज इट इज, नीचे x की हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा, 3 प्लस 800। बटे के नीचे से अंडर रूट खत्म करने के लिए नीचे वाले रकमों का दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इधर माइनस होता तो इधर हम प्लस लिखते हैं। ठीक है बेटा, 1 ने मल्टीप्लाई आना था 3 माइनस 800 के बाद, और नीचे है बेटा वही दो नंबर प्लस में, वही दो नंबर माइनस में। तो जब सेम नंबर प्लस में हो और वही सेम नंबर माइनस में हो तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करी वही आ गया, 1 को 800 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8। तो बेटा हमारे पास 3 माइनस 800 ओवर 9 माइनस 8 का आता है 1, और ओवर के नीचे 1 लिखें या ना लिखें। सिंपली बेटा ये कि हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 1 और x की वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट्स में। जो बेटा जी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस 800 प्लस 1 ओवर x। 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई, ओवर में 1 लिख रहा है ना लिखिए, 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 800। 800 प्लस माइनस का कैंसिल, तो 3 प्लस 3 बेटा आ गया 6। ये छोटा सा पार्ट था, लेकिन ये पार्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले ये वाली चीज फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बेटा क्या है, x माइनस 1 ओवर x। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 800, 3 प्लस 800 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस 800, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 3 प्लस 800, बाहर माइनस अंदर वाला का साइन है चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस माइनस का कैंसिल, 800 प्लस 800 दो बार हो गया तो 2 इंटू 800। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का बेटा आंसर आ गया। अब ये वाली जो वैल्यूज है ना हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं, हम इसको साइड पर लिख लेते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। फिर रेज कर दें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश। चलें, x प्लस 1 ओवर x, इसका हमारे पास आंसर आया 6 x माइनस 1 ओवर x। इसका आंसर हमारे पास आया 2 इंटू 800। अच्छा बेटा हम इसको वैसे हम नेक्स्ट सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर लेते हैं। 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें ना, 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो बेटा आता है 2 का स्क्वायर और 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा कर देना और 2 का अलहदा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 2 4 इंटू 200। तो हमारे पास इन शॉर्ट x माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आई है जी, 4 इंटू 200, 4 इंटू 200। चलें स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर हम रेज करते हैं। चलेंगे, वेरी गुड, ये रेज कर देते हैं। बेटा याद रखना है कि पेपर में 6 पार्ट हैं, जो मर्जी पार्ट है सबसे पहले आपको ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी। अब तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है, बार बार हर क्वेश्चन में वही पुट करते हैं, लेकिन पेपर में आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 1 ओवर एक्स की हम लिख लेते हैं बेटा, हमारे पास वैल्यू थी 3 माइनस 800।
ये हमने फाइंड की थी, ऐसे है ना। ये वाली वैल्यूज हर पार्ट में हमने मुसलसल यूज करनी है। थर्ड पार्ट पे बेटा आ जाता है, कौन से पार्ट पे? थर्ड पार्ट पे क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये फाइंड करना है जी बेटा हमें, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है? एज x प्लस 1/x, वो किसके इक्वल था जी? 6 के। वो साइड पे स्क्वायर ले लेना बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x प्लस 1/x, इसका भी बेटा स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी साइड पे 6 है, 6 का भी स्क्वायर। इधर फार्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां जहां बेटा a है उधर ये पहली रकम आ जाएगी, ये वाली, और जहां जहां b है उधर दूसरी रकम यानी 1/x आ जाएगी। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1/x, b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर बेटा आ गया 36। ये x प्लस माइनस का कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनता है 2, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 बेटा प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। तो बेटा ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नोट कर लें जी, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक। इधर इसका एक बार आंसर, इसका भी लिख लेते हैं, आंसर क्या आया था वैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका बेटा आंसर आया था 34, ऐसी। पार्ट नंबर बेटा इसका 4, पार्ट नंबर 4, उसमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड, ठीक है बेटा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर अलहदा और 1/x का स्क्वायर अलहदा। इधर हम करेंगे अब फार्मूला यूज, ठीक है। फार्मूला हमारे पास कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला क्या कहता है कि जब पहली रकम का भी स्क्वायर हो, दूसरी का भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो। बिल्कुल ऐसे, पहली का भी स्क्वायर है, दूसरी का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो हम दोनों रकमों को एक बार प्लस लिख देना है और एक बार माइनस लिख देना है, ठीक है। एक बार इनको प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, यानी एक बार x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, क्या वैल्यू आई थी उसकी? 6। और x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई, वो क्या आई थी? 4 इंटू 200। तो बेटा 6 4 24, 7 आ जाएगा 200। बेटा याद रहे कि ये क्वेश्चन जब आपने पेपर में अगर सिर्फ ये पार्ट आए तो आपको इसके लिए पहले x तो है 1/x फाइंड करना पड़ेगा, फिर x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, फिर x माइनस 1/x फाइंड करने का पड़ेगा ताकि उनकी वैल्यूज पुट करें। अब तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये फाइंड किए हुए थे तो इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिया, लेकिन सोल्व करना आपको बताया कि वो किस तरह फाइंड करना है। अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट, ठीक है बेटे। पार्ट नंबर 5, 5 से पहले 6 कर लेते हैं, वो छोटा सा छोड़ क्वेश्चन, फिर बोर्ड रेज करके 5 कर लेंगे। x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। x माइनस 1/x की हमारे पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है जिसकी? 4 इंटू 200 बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
x माइनस 1/x इसका भी बेटा स्क्वायर आ गया, 4 इंटू 2 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर आ गया। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देना, नहीं, उन्होंने फार्मूला ओपन करने का कहा ही, हमें तो ये चाहिए, तो इधर तो सेम टू सेम बन रही है, सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर और 2 अंडर रूट का स्क्वायर लेता, उनका सारे का स्क्वायर था, अंदर दो रकम में मल्टीप्लाई और इसे दोनों का लहदा स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, तो 16 टू द 32, तो बेटा ये इस पार्ट का आंसर आ। चले शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा जी, हम इसके आंसर भी एक बार उधर मेंशन कर लेते हैं ताकि जरूरत अगर कहीं पड़े तो हम राइट कर सकें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का आंसर हमारे पास आया था 24 इंटू 2 अंडर रूट, और x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इसका आंसर आया था 32। हमने बेटा जी हर पार्ट की जो है आंसर्स लिखी। अब इसका रहेगा पार्ट नंबर 5, ठीक है बेटा। आते हैं जब हम इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 बेटा जी हमारे पास है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4। हमें x की 4 तक जाना है। कहां तक जाना है? x की 4 तक। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं, अगर हम ये वाली वैल्यू यूज करना चाहें, ये वाली, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सारा सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब तो ऑलरेडी हमारे पास किए हुए हैं तो हम वो यूज कर रहे हैं। बात बता रहा हूँ बेटा, एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 था ना, ठीक है बेटा। बोथ साइड पे स्क्वायर ले बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बेटा स्क्वायर ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर, राइट साइड पे बेटा 34 का भी स्क्वायर। इधर बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जहां जहां a है उधर पहली रकम राइट करते जाएंगे, जहां जहां b है उधर ये दूसरी रकम राइट करते जाएंगे। एक जगह आएगी पहली रकम, जो a को ऊपर स्क्वायर था वो भी तो बेटा आएगा, प्लस 2 एक ही जगह पहली रकम यानी बी एक्स स्क्वायर, बी की जगह दूसरी रकम बी का स्क्वायर, ये बी वाली रकम और ये बी के ऊपर वाला स्क्वायर इक्वल टू 34। चेक कर लेते हैं बेटा जी 34 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 34 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1156। 1156 एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स की 2 टू 4 प्लस 2 वन द 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और एक्स की 2 टू 4 इक्वल टू 1156 हो गया बेटा। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 1156, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो इसमें से जब 2 माइनस किया तो 1154। ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले। ओके बेटा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उन्होंने कहा फाइंड रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, कि अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो इसमें पी और क्यू जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, करते हैं सर। ये दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल हैं, तो फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी क्यू वाली टर्म इधर मैं लिख लूँ, ये वाली टर्म उधर लिख लूँ, कोई फर्क तो इससे नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा फर्क? कोई नहीं पड़ेगा। इसका भी यही मतलब है कि दोनों टर्म्स इक्वल हैं, इसका भी यही मतलब दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बस इधर वाली इधर लिख दी, इधर वाली इधर लिखो, कोई मसला। अब बेटा बट्टे के नीचे अंडर रूट है, बट्टे के नीचे से अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते थे, अगर नीचे 2 रखना हो तो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते थे डिवाइड। प्लस है तो हमने माइनस वाली के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। ऊपर है बेटा 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट,
मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इंटू 200। नीचे वही दो रकमें प्लस में और वही दो रकमें माइनस में, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ऊपर जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पहले 8 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 4 32 प्लस माइनस माइनस 8 3 24 और साथ 2 अंडर रूट भी तो था, ठीक है। 8 को बेटा हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इस रकम को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 3 12 साथ 2 अंडर रूट, अब माइनस माइनस प्लस 3 3 9 2 अंडर रूट 2 बार है तो 2 अंडर रूट का बेटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस दो रकमें हैं, बाहर स्क्वायर है तो पहली रकम का भी स्क्वायर और दूसरी रकम का भी स्क्वायर। ये वाली टर्म तो इधर एज इट इज चलती आएगी ना साथ साथ। 32। अब बेटा ये वाली जो रकम है ये भी 2 अंडर रूट वाली और ये भी 2 अंडर रूट वाली, जैसे हमारे पास जैसे हो 2a प्लस 4a, दोनों के साथ a है तो 2 प्लस 4 हम 6a कर देते हैं। इधर भी ऐसी है, दोनों के साथ 2 अंडर रूट है, उधर दोनों के साथ a था इसलिए ऐड हो गई, सेम थी। इधर दोनों के साथ 2 अंडर रूट है, ये भी सेम है, ये भी ऐड हो जाएंगे। माइनस 24 और माइनस का 12 माइनस 36 2 अंडर रूट प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल 9 टू द 18 9 2 18 ओवर 16 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाए, तो 32 प्लस 8 कितना आ गया बेटा, ये 50 हो गया, एग्जैक्ट 50 माइनस 36 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 16 माइनस 9 2 18। ओके बेटा जी। इधर ये टर्म एज इट इज चलती आ रही है, p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट इक्वल 50 और 36, इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 हमने लिया कॉमन, 50 में से 2 कॉमन ले तो 25 और 36 में से 2 कॉमन ले तो 18, साथ 2 अंडर रूट था, ओवर के नीचे था बेटा 16 माइनस 18 माइनस का 2 2 2 से कट हो जाएगा, माइनस बच गया, ऊपर 25 माइनस 18 इंटू 2 अंडर, तो बेटा हमारे पास p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट इक्वल, माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप देखें इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक 2 अंडर रूट वाली रकम एक उसके बगैर, राइट साइड पे भी एक 2 अंडर रूट वाली रकम एक उसके बगैर, यानी दोनों तरफ सेम टाइप की रकमें पड़ी हैं, ये टर्म्स पड़ी हैं। अब हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। बेटा जब इक्वल के दोनों साइडों पे सेम टाइप की टर्म्स पड़ी हों तो फिर क्या होगा कि अंडर रूट के बगैर वाली आपस में इक्वल और अंडर रूट वाली आपस में इक्वल, क्योंकि दरम्यान में इक्वलिटी का साइन ही है, यानी हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -25 एंड q इंटू 2 अंडर रूट इक्वल टू, अच्छा अंडर रूट हम नहीं लिखते, बताता हूँ, 2 इक्वल टू 18। ये क्या कहते हैं कि 2 अंडर रूट के साथ किसकी वैल्यू, q की, 2 अंडर रूट के साथ किसकी वैल्यू, q की, तो इधर 2 अंडर रूट के साथ 18 है तो q की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई 18, तो ये हमारे पास p एंड q के आंसर आ, ठीक है बेटा, ये फ्रैक्शन ना समझ लेना रिस्क, ये बेटा हमारे पास p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने इजीली फाइंड कर, चलें स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा।